बोले बांके बिहारी लाल की जय। अथ षोडशो अध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष के लक्षणों का वर्णन। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमः च यज्ञ च स्वाध्याय तपार्जवम्। और उसके पश्चात प्रभु श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए फिर बोले कि हे अर्जुन, दैवी संपदा जिन पुरुषों को प्राप्त है तथा जिनको वासुरी संपदा प्राप्त है, उनके लक्षण पृथक पृथक कहता हूँ। उनमें से भय का सर्वथा भाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, परमात्मा के स्वरूप को तत्व से जानने के लिए सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से ध्यान की निरंतर गाढ़ स्थिति का ही नाम ज्ञान योग व्यवस्थिति समझना चाहिए। गीता अध्याय 17 श्लोक 20 में जिसका विस्तार किया गया है। अहिंसा सत्यम आक्रोधा त्यागः शांति अपैशुनम दया भूतेषु आलोलुप्त्वं मार्दवम् हि अचापलम। तथा मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट ना देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का ना होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का भाव, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का भाव, अंतःकरण और इंद्रियों द्वारा जैसा निश्चय किया हो वैसे का वैसा ही प्रिय शब्दों में कहने का नाम सत्य भाषण है। तेजः क्षमा धृति शौचम द्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तथा तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है कि जिसके प्रभाव से उनके सामने विषय आसक्त और नीचे प्रकृति वाले मनुष्य भी प्रायः अन्य आचरण से रुककर उनके कथानुसार श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। गीता अध्याय 13 श्लोक 7 की टिप्पणी देखनी चाहिए। संक्षेप में आसुरी संपदा का निरूपण।
दम्भादर्पाभिमानः च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। और हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपदा का फल मुक्ति तथा आसुरी संपदा का फल बंधन बतलाना। दैवी संपत् विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता माँ शुचः संपदम दैवीम अभिजातः सी पांडव। उन दोनों प्रकार की संपदाओं में दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। दैव और आसुर ने दोनों सर्गों का संकेत करके आसुर सर्ग को विस्तार पूर्वक सुनने के लिए आज्ञा। बोले बाके बिहारी लाल की जय।